एक औरत चुपके से अपने मोबाइल से गाड़ी का शीशा खोलती है और तभी देख लेती है कि उसकी महिला सहायक गाड़ी के अंदर उसके पति के साथ रंग रलियां मना रही है। लेकिन वह बिल्कुल सामान्य रहते हुए ऐसा दिखाती है जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो, बल्कि प्यार से अपने पति के लिए गरम चिकन सूप भी लाकर दे देती है। दोनों के बीच थोड़ी खींचतान होती है, लेकिन अगले ही पल औरत जानबूझकर हाथ छोड़ देती है और पूरा उबलता हुआ सूप महिला सहायक के सिर पर गिर जाता है। महिला सहायक तेज चीख के साथ गाड़ी से बाहर निकल आती है। महिला सहायक तुरंत सफाई देने लगती है कि वह गाड़ी के अंदर सिर्फ पति के जूतों के फीते बांध रही थी। इतना बकवास बहाना सुनने के बाद भी औरत उसे बेनकाब नहीं करती, बल्कि उसकी तारीफ करने लगती है कि वह कितनी बारीकियों पर ध्यान देने वाली है, छोटी से छोटी बात का भी पूरा ख्याल रखती है। वह यह तक कह देती है कि महिला सहायक वाकई कंपनी की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी है और फिर प्यार से उसका चेहरा भी थाम लेती है। अपमान का घूंट पी चुकी महिला सहायक अब कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती, बस खड़ी खड़ी उस औरत को आत्मविश्वास के साथ वहाँ से जाते हुए देखती रहती है। असल में यह औरत एक पुनर्जन्म लेने वाली इंसान होती है। पिछले जन्म में इसी धोखेबाज पति और महिला सहायक ने मिलकर उसकी जान ले ली थी। इस जन्म में वापस आकर उसने कसम खा ली होती है कि इस बार वह दोनों को उनके किए की पूरी कीमत चुकवाएगी। शुरुआत उसी घटना से होती है। बाद में महिला सहायक को शक होने लगता है कि शायद औरत उनके अवैध संबंध के बारे में जान चुकी है, लेकिन पति पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। उन्हें क्या पता होता है कि औरत का बदला अभी बस शुरू हुआ है। औरत निगरानी कक्ष जाकर सीसीटीवी जांचना चाहती है, लेकिन सुरक्षा गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता है। इससे और ज्यादा पक्का हो जाता है कि निगरानी कक्ष के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। वह गार्ड से झूठ बोलती है कि उनकी शादी की सालगिरह आने वाली है और वह बस अपने पति के कार्यालय आने जाने का पैटर्न समझना चाहती है ताकि उसे एक सरप्राइज दे सके। गार्ड उसकी बात मान लेता है और उसे निगरानी कक्ष के अंदर जाने देता है। सीसीटीवी में औरत देख लेती है कि उसका पति रोज सुबह लगभग एक ही समय पर महिला सहायक के साथ गतिविधि कक्ष में गलत काम करता है। अगली सुबह वह जानबूझकर कुछ व्यापारिक साझेदारों को कंपनी भ्रमण के लिए बुला लेती है और सीधे सबको उसी गतिविधि कक्ष के बाहर ले जाती है। अंदर से आहट सुनते ही पति घबरा जाता है और जल्दी जल्दी महिला सहायक को एक भंडारण अलमारी के अंदर छिपा देता है। लोगों के अंदर आने से पहले तो वह उसे छिपा लेता है, लेकिन महिला सहायक के अस्त व्यस्त कपड़े उसके कृत्य को पूरी तरह उजागर कर देते हैं। फिर भी औरत उसे बेनकाब नहीं करती। वह उल्टा महिला सहायक को बुलवाती है कि सबके लिए चाय लाए। जब काफी देर तक महिला सहायक नहीं आती तो औरत पति से पूछती है कि महिला सहायक कहाँ है। पति घबराकर कहता है कि उसे कुछ पता नहीं। औरत कहती है कि शायद महिला सहायक को कोई जरूरी काम आ गया होगा और फिर पूरी कंपनी के कर्मचारियों को बुलाकर कहती है कि सब मिलकर महिला सहायक को ढूंढें। यह देखकर पति पूरी तरह घबरा जाता है और कहता है कि शायद वह शौचालय गई होगी, इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन औरत की जिद के आगे उसे मानना ही पड़ता है। पति मन ही मन सोचता रहता है कि महिला सहायक अलमारी में छिपी है, कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। इसी बीच औरत कहती है कि पहले कंपनी के पुरस्कार और उपलब्धियां दिखा देते हैं। वह एक एक करके अलमारियां खोलकर उनके बारे में बताने लगती है। आखिरकार बारी आती है उस अलमारी की जिसमें महिला सहायक छिपी होती है। पति का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वह रोकना चाहता है, लेकिन औरत उसे मजबूती से पकड़ लेती है। वह कहती है कि इस अलमारी के अंदर कंपनी की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। यह सुनकर सभी व्यापारिक साझेदार और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर अंदर क्या है।